हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डेली आपके यूपी पुलिस एग्जाम का मॉडल पेपर दिया जाता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है 49वीं समानांतर रेखा के बीच सीमा रेखा है। चलिए, आपने पढ़ा भी होगा, है ना। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 49वीं समानांतर रेखा के बीच सीमा रेखा है। आप कहेंगे सर जो 49वीं रेखा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच ये आपकी रेखा यहाँ पर है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है बंगाल का पहला विभाजन वर्ष। क्या दिया गया है? बंगाल का पहला विभाजन वर्ष हुआ था। यहाँ पर दूसरा की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर 1905 में हुआ था, है ना। 1905 में बंगाल का ये विभाजन हुआ। बाकी बाद में देखिए बंगाल में कई, जैसे आपके असम है, बिहार है, कहीं ना कहीं सब पहले एक में हुआ करते थे। तो आप कहेंगे सर 1905 में। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा था? क्वेश्चन नंबर आपका 3 है और 3 में आप कहेंगे सर ये असहयोग आंदोलन है। 1900, है ना, 20 में स्टार्ट हुआ था, 22 में इसको बंद करना पड़ा था। ये है आपकी चौरी चौरा घटना, जो कि गोरखपुर जिले में एक घटना आपकी घटित हुई थी फरवरी 1922 में से, है ना। और इसमें से सामूहिक बल के साथ भिड़ भी गए थे लोग। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है महावीर स्वामी जो आपके तीर्थकारों में से अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। आप कहेंगे सर ये 24वें तीर्थकर थे और ये अंतिम तीर्थकर आपके, इनका निर्माण पावापुरी में हुआ था। इनकी जो मृत्यु है वो आपकी कहाँ हुई थी? आपके पावापुरी में। अगर हम आपसे पूछे कि सर ये तो आपकी 24वें थे, लेकिन पहले आपके कौन थे, तो आप कहेंगे पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे, है ना। और ऋषभदेव का जो निर्माण स्थल था वो आपका अष्टापद था। क्या था? अष्टापद था। अगला दिया गया है आपसे क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में से आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया है और आपने देखिए जो आपकी काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुई थी, है ना। 9 अगस्त 1925। यहाँ पर देखो दिया है 1900, है ना। कब? हमने कहा 9 अगस्त 1925 को ये लखनऊ में जो काकोरी षड्यंत्र हुआ था, है ना। 1 लाख रुपए की चोरी भी हुई थी और भी काफ़ी चीज़ आपकी थी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो ऑप्शन बनेगा कौन? 5 नंबर में ऑप्शन डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, है ना। ये आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है। आपसे कह रहा है बहत जो मुद्रा है वो आपकी किसकी है? बहत जो मुद्रा है ये आपकी किसकी है? थाईलैंड की, है ना। थाईलैंड ऑप्शन नंबर आपका बनेगा। यहाँ पर आपका सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं 21 जून को, आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। कह रहा है कि 1975 में पहली बार आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन की पहली वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष कौन सा दिन या दिवस विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको मालूम होगा नागपुर में पहला आपका हुआ था जो कि विश्व हिंदी सम्मेलन, और ये जो मनाया जाता है आपके 10 जनवरी को मनाते हैं। 5 सितंबर मत लगाइएगा क्योंकि यहाँ पर विश्व हिंदी की बात हो रही है, भारत में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी? देखो किसने भारत की आत्मकथा लिखी थी, यहाँ पर 9 नंबर दिया है और 9 को ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। ये हैं आपके कौन? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा नीरद सी चौधरी। नीरज सी चौधरी मतलब नीरद चंद चौधरी, इन्होंने भारत की आत्मकथा लिखी थी, है ना। नीरज जो थे ये बंगाल के विद्वान और अंग्रेजी लेखक थे। इन्होंने जीवनी जो स्कॉलर एक कहीं ना कहीं किया था। तो यहाँ पर देखा जाए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो इस कारण से ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ये होता भारत की आत्मा किसने, है ना, तो फिर आपका गांधी होता। लेकिन ये आत्मा नहीं लिखा है, ये आत्मकथा है और आत्मकथा है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ए व्हाइट टाइगर नामक उपन्यास के लेखक कौन है? व्हाइट टाइगर, है ना। जब कोई नई चीज़ होती है तो उसको देखकर लोग रुक जाते हैं, देखने लगते हैं, चाहे खतरा कुछ भी हो, होता है। तो जब भैया आप व्हाइट टाइगर देखेंगे तो थोड़ा सा रुक जाएंगे, अडिग हो जाएंगे। अडिग हो जाएंगे तो आप कहेंगे सर अरविंद अडागिया। यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, अरविंद अडागिया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है। क्वेश्चन दिया है भारतीय रेलवे के 17वां जोन का नाम बताइएगा। 17वां जोन कौन सा है? तो ये है कोलकाता मेट्रो। क्या है? कोलकाता मेट्रो हो जाएगा। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, कह रहे इनमें से खरीफ की फसल कौन सी है? खरीफ की फसल
जौ तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो सर्दियों में बोया जाता है। गेहूं नहीं हो सकता है, बस आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो यहाँ पर प्याज होगा या तो आपका बाजरा होगा, या तो प्याज होगा या तो बाजरा होगा। अब आप बताइए कौन सा आंसर है। कह रहा है स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है। चलिए, स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम पूछा गया है और इसका आंसर आपका होगा क्या। तो यहाँ पर जो आप कहेंगे स्थानांतरित कृषि को बोलते हैं झूम खेती। क्या बोलते हैं? झूम खेती। ऑप्शन नंबर आपका बी बन जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक जो अनुसंधान केंद्र हैं ये कहाँ पर हैं। देखिए, भारत के रिसर्च सेंटर हैं जो कि आपको मालूम है ये कहाँ पर है, अंटार्कटिका में है ना, जहाँ पर 6 महीना की रात 6 महीना का दिन होता है। जब दिन यहाँ पर होते हैं 6 महीना के लिए, तभी यहाँ पर अनुसंधान किया जाता है। बाकी 6 महीना के लिए फिर वापस लोग भाग आते हैं। यहाँ पर दिया है भारतवर्ष में पर्वतीय वनों में किस प्रकार के पेड़ मिलेंगे, है ना, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं। और जब पर्वतीय क्षेत्र में आप जाएंगे तो सून का पेड़ नहीं होगा, ना मेपल होगा, ना फनी होगा, है ना। यहाँ पर चीड़ जो आपके हैं पाइन, बस याद रखिएगा पाइन, पाइन इंग्लिश में लिखा है, इससे आपको पता चलेगा पाइन वृक्ष मिलते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में। अगला है जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? एल्काइलाइन बोलते हैं, एल्काइल बोल देते हैं। इसका आंसर होगा बी नंबर है यहाँ पर क्षार, या इंग्लिश में आप पढ़ेंगे अल्काली जो शब्द आपका दिया है ये आपका भस्म कहलाता है। अगला है सोने के लेटिन नाम क्या है। सोने का लेटिन नाम, सोने का जो लेटिन नाम है वो आपका होता है ओरम। क्या होता है? ओरम होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, ओ धन रम। तो याद रखिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नोट करिएगा, नया क्वेश्चन भी आपका है। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ बताइएगा। अधिकारों के समाज कल्याण सिद्धांत का अर्थ इनमें से क्या? 18 नंबर आपसे दिया गया है। तो देखो, अधिकार समाज द्वारा बनाए जाते हैं और सामाजिक कल्याण को साकार करने के उद्देश्य होते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जो अधिकार है वो समाज द्वारा बनाए गए हैं, सामाजिक कल्याण को साकार करने के उद्देश्य ही बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि फिशिंग एक रूप है ना। इस बार के जो एग्जाम हुआ था, हर एक मॉडल पेपर, हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको जरूर मिल रहा था। ये दिया है फिशिंग, फिशिंग का एक रूप होता है। तो यहाँ पर देखा ये आपका है स्पैमिंग। स्पैमिंग जैसे आपका जीमेल होता है, जीमेल में एक फोल्डर हो जाता है, स्पैम ऑप्शन होता है, देखे होंगे, है ना। ये आंसर आपका ये हो जाएगा। जो गलत प्रकार के कह सकते हैं जो संदेश होते हैं वो स्पैम में आपके चले जाते हैं। यहाँ पर अगला दिया गया है फेसबुक की स्थापना कब हुई थी। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक की स्थापना किया क्या था, ये कब किया था। आपसे कह रहा है कि सर फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में। क्या हुई थी? 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने यहाँ पर हुआ था। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास हुआ था। इसका नाम है बोंगो सागर, है ना। 23 ये युद्ध अभ्यास हुआ था और ये हुआ है कहाँ पर? विशाखापट्टनम, कोच्चि, चेन्नई या इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ था आपके उत्तरी जो आपकी बंगाल की खाड़ी है ना। क्या बोलेंगे? उत्तरी बंगाल की खाड़ी में, उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हुआ था। तो उत्तरी बंगाल की खाड़ी ऑप्शन में तो आपका दिया नहीं गया है ना। जब आपको उत्तरी बंगाल जो दिया नहीं गया है तो बस ऑप्शन 1 लगा दीजिएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पर डी कर लीजिएगा, ठीक है ना। और इसमें से जो आपका सुधार कर लीजिएगा क्योंकि आपके बुक में ए दिया गया है, ए नहीं है, उत्तरी बंगाल, है ना। जो बंगाल की खाड़ी है उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हुआ था। इस क्वेश्चन में सुधार अपना कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है चर्चा में रही घर घर औषधि योजना किस राज्य की पहल है। घर घर योजना किस राज्य की है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 22 नंबर का जो 22 का ऑप्शन है यहाँ पर राइट बी हो जाएगा। ये राजस्थान सरकार की है। किसकी है? यहाँ पर जो 22 नंबर दिया है घर घर औषधि योजना, ये आपके राजस्थान की है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला है कुंभ मेला किस शहर में आयोजित नहीं किया जाता है। कुंभ मेला आपको मालूम है 4 जगह होता है ना। नहाऊं आपको ट्री बताया था, NAHU नासिक, इलाहाबाद, NAHU हरिद्वार, फिर आपको उज्जैन। लेकिन वाराणसी में तो आपका नहीं लगता है भैया, इलाहाबाद में जरूर लगता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया सी नंबर वाराणसी वाला आपका आंसर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने 6 डोर्नियर 228 विमानों की खरीद के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। दोस्तों ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। इसका जो आंसर आपका दिया है वो आपका ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है मेला और संबंधित स्थान के संबंध में कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। यूपी जीके से यहाँ पर क्वेश्चन है।
मकनपुर का मेला फर्रुखाबाद में लगता है। गोला गोकर्णनाथ मेला ये लखीमपुर खीरी में लगता है। श्रावणी जो आपका है मथुरा में है। नैमिषारण मेला बाराबंकी में नहीं है, क्योंकि नैमिषारण मेला लगता है आपके कहाँ पर, सीतापुर में लगता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का जो कार्यालय है, रिकॉर्ड कीपर और लेखपाल कौन होता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस थाने का कार्यालय, रिकॉर्ड कीपर, है ना, और लेखपाल जो होता है 26 नंबर में, ऑप्शन सी हो जाएगा, हेड कांस्टेबल होता है। कौन होता है, हेड कांस्टेबल होता है। अगला दिया गया है, फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। एमएसपी जो आपकी है, एमएसपी, है ना, तो एमएसपी की जो अनुशंसा करता है वो कौन करता है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। ये होता है CACP जो आपका है ये करता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के जीएसटी प्रणाली में अधिकतम दर क्या है। तो भारत के जीएसटी प्रणाली में अधिकतम दर आपकी कौन सी है, 28 नंबर आपसे कह रहा है। आपने देखा होगा, एक भाषण भी पढ़ा होगा कि केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा था कि अभी तक कोई भी सरकार, ऐसी कोई सरकार नहीं आई है ना, जिसने दूध पर टैक्स 28%, किताबों पर टैक्स लगा दिया हो, है ना। यहाँ पर ऐसा टैक्स अभी तक किसी ने लगाया है जो कि मोदी सरकार ने लगाया है ना, और ये अधिकतम स्लैब के साथ लगाया है। तो ये अधिकतम स्लैब आपकी कितनी है, 28% है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका डी नंबर है, इसका राइट हो जाएगा, 28 अधिकतम आपकी स्लैब है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष आपके कौन हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा आपका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो आपके 29 नंबर में हैं, वो ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका जो आंसर है यहाँ पर ये नंबर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, भारत का संविधान गणतांत्रिक है, क्यों, बताइए। भारत का संविधान है वो गणतंत्र है, और गणतंत्र है तो आप कहेंगे सर यहाँ पर इसमें कोई भी जो शासक है ना, इसमें कोई भी वंशानुगत घटक आपका नहीं है। यहाँ पर राजा जो होता है ना, वो राष्ट्रपति है जो कि जनता के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। पहले लोग वंशानुगत होते थे, पिता होंगे तो उनका जो पुत्र आएगा वो उसका राजा बनेगा, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर अगला दिया है, सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था। सिक्किम जो है वो भारत का जो राज्य बना था ये कब बना था। तो आप कहेंगे 1975 में ये भारत का राज्य बना था। जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, यहाँ पर आपको बताना है। आपका आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को भैया लाइक शेयर करिएगा, है ना, थोड़ा सा वीडियो में लाइक की संख्या आपकी कम है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा। यहाँ पर देखिए आपसे कह रहा है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है 32 नंबर में। 32 की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे सर, यहाँ पर जो आपका है कौन, झारखंड। झारखंड क्या बांग्लादेश के साथ सीमा लगती है, नहीं लगती है ना। बाकी मेघालय की है, पश्चिम बंगाल की है, त्रिपुरा की ये लगती हैं। अगला दिया गया है, मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा है। मुद्रा राक्षस जो नाटक है ये लिखा है तो किसने लिखा है, ये आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर मुद्रा राक्षस देखा जाए तो यहाँ पर राक्षस, है ना, राक्षस जो आपके हैं उसका जो मुख होता है वो विशाल होता है, विशाख दत्त। तो मुद्रा राक्षस का नाटक लिखा है वो विशाख दत्त ने लिखा है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर कौन सा, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे क्या, प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ पर है। प्रसिद्ध गोल गुम्बद आपके बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर कर्नाटक में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग किया था। देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 35 और 35 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपका आंसर हो जाए बी नंबर। ये है VR अम्बेडकर, है ना, इन्होंने एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की थी। इसका आंसर आपको बनेगा बी नंबर। अगला दिया गया है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। शिक्षा जो आपकी है निःशुल्क होगी और अनिवार्य शिक्षा होगी, ये पारित किया है 36 नंबर में। तो आप कहेंगे सर 36 नंबर का जो पारित हुआ था 2009 में पारित हुआ था। कब, 2009 में पारित हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था, तो लागू जो हुआ था 2010 में लागू हुआ था। यहाँ पर पारित पूछा गया है तो आपको पारित बताना है, अगर लागू पूछा गया होता तो लागू बताते। दोनों चीज़ क्लियर हुए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गोपनीयता का अधिकार जो दिया गया है, निजता का अधिकार जिसे बोलते हैं गोपनीयता का अधिकार,
है ना। तो ये जो आपकी गोपनीयता का अधिकार है ये एक मौलिक अधिकार है। आर्टिकल नंबर 21 में आपकी निजता का अधिकार को बताया भी गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपके अगला है कि वर्ष में जो पूर्ण कुंभ मेला है कितने वर्षों में एक बार होता है। अब ये तो आपको पता होगा पूर्ण कुंभ मेला, है ना। और कुंभ मेला जो आपका है ये लगता है 12 वर्ष में लगता है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है किसमें, प्लुत में लगता है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया है वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य में दो चीजें जरूर होंगी, एक क्या होगा, उद्देश्य होगा और एक विधेय होगा। याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है वो आपका आंसर आपका बनेगा आपका कौन सा, ए नंबर, उद्देश्य और विधेय, इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्मी का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं है। ऊर्मी का अनेकार्थी शब्द आपका नहीं दिया गया है। देखिए ऊर्मी का लहर होता है, प्रकाश होता है, भ्रांति होता है, लेकिन कस्तूरी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका पी नंबर। अगला है रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में विराम बताना है, कौन सा विराम होना चाहिए था। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कौमा, है ना, ऐसे होना चाहिए यहाँ पर, अर्थात अल्प विराम, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला आपके सामने है परिवार संज्ञा शब्द में से कौन सा प्रकार है। परिवार में एक लोग तो होते नहीं हैं, परिवार में तो बहुत लोग होते हैं, और जब बहुत लोग होते हैं तो आप कहेंगे समूह को दर्शा रहा है, अर्थात ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य बताना है। अब मिश्र वाक्य आपको मालूम है, एक बस पॉइंट आपको पता होता है, कौन होता है। मिश्र वाक्य में जो शब्द लगा होता है, किस शब्द लगा होता है ना, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, है ना। जो शब्द आपको जरूर मिलते हैं या की शब्द से जुड़ा हुआ शब्द होते हैं तो आपका होता है मिश्र। यहाँ पर अगला है हिंदी भाषा का जन्म हुआ है वो अब के अभ्रंश से आया है। हिंदी भाषा कहाँ से आई है, तो आपके अभ्रंश से ही तो विकसित हुई है। तो आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, याद रखिए अभ्रंश। अगला दिया है अगम का विलोम क्या होता है। अगम का होता है यहाँ पर सुगम, अगम और सुगम। जवाब हो जाएगा 46 नंबर में से सी, अगम सुगम हो जाएगा। अगला है यहाँ पर आपको बताना है पर्यायवाची, आविर्भाव का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए आविर्भाव का पर्यायवाची दिया है, और आविर्भाव का पर्यायवाची होता है क्या, उद्भव होता है ना। आविर्भाव या उद्भव ये शब्द जो आपका दिया है ऑप्शन नंबर आपका बी दिया है, राइट हो जाएगा। अगला है तैरती चलती है इसलिए नाव को, तैरती चलती है इसलिए नाव को कहते हैं, है ना। देखो तरणी, तरणी, तरुणी या तरुणी। देखिए क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है हिंदी के, जो आपकी क्लास हुई थी वो क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया, आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन आपका आज मिल गया है। अब आप बताइएगा कौन सा आंसर होगा, गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हिंदी की क्लास में आपको पढ़ाया गया है। चलिए देखो हमने कहा सर तैरती चलती इसलिए नाव को कहते हैं क्या। यहाँ पर 48 नंबर में बड़ी की मात्रा जिसमें लगी होती वो होती है नौका, अर्थात तैरती। ऐसे देखिए तैरती में बड़ी की मात्रा है तो तरणों में भी आपकी है। यहाँ पर तरणी होता है, हमने कहा छोटी की मात्रा है तो ये सूर्य का होता है, ठीक है, ये सूर्य का होता है, ठीक है। अगला दिया है अब आपका तद्भव शब्द आपका नहीं है, तद्भव शब्द नहीं है। देखिए कौन सा है 49 नंबर में, तो इसका मतलब तद्भव नहीं है तो इसका मतलब वो तत्सम होगा। तो यहाँ पर देखिए अग्नि जो आपका दिया है ये तत्सम है ना, ये तद्भव नहीं है। यहाँ पर आंसर नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर बनेगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और आपसे कह रहा है स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं 50 में से दिया है स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो आप कहेंगे 25 होते हैं। कहाँ से, तो का से स्टार्ट होते हैं और माँ तक जाते हैं। का से लेके माँ तक आप पढ़ेंगे तो आपके 25 वर्ड ही आपको मिलेंगे। स्पर्श व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, वर्गीय व्यंजन कहते हैं। क्यों, जैसे का दिया गया है और यहाँ पर अंगा दिया गया है, यहाँ पर पा दिया गया होगा, है ना, फिर यहाँ पर आपका मा दिया गया होगा, एक वर्ग का निर्माण करते हैं, है ना। ये जो वर्ग का निर्माण करते हैं इसलिए स्पर्श व्यंजन के साथ साथ इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। अगला है कवि का स्त्रीलिंग में से क्या हो जाएगा। चलिए कवि का जो स्त्रीलिंग है इनमें से होगा क्या। कवि का जो स्त्रीलिंग है इनमें से क्या हो जाएगा, 51 नंबर आपसे दिया गया है। आप कहेंगे सर कवि का होता है कवियत्री, और कवित्री कौन सा दिया है, ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा, कवित्री हो जाएगा। यहाँ पर अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया जो मुश्किल से खाया जा सके, जो मुश्किल से खाया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो जो मुश्किल से खाया जा सके उसे कहते हैं दुर्भक्ष। क्या बोलते हैं, दुर्भक्ष कहते हैं। जो मुश्किल से खाया जाए दुर्भक्ष कहते हैं।
अगला है निम्नलिखित में से भाववाच्य वाक्य इनमें से कौन सा है? भाव, और भाव जो दर्शा रहा है वो किस में दर्शा रहा है? तो आपके मेरे, है ना, मैं उठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता। यहाँ पर ऑप्शन डी, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सकता, लड़ा नहीं जा सका। ऑप्शन डी वाला आपका बेस्ट हो जाएगा, आंसर डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में दुबार ही तारा घट ऊषा नागरी। ये आपको पिछले मॉडल पेपर में मिला था, तारा ऊषा नागरी, तारा घट, अंबर पनघट। हमने कहा था उपमेय और उपमान जो पास में हो, योजक के साथ जुड़े हैं, तो आपका रूपक अलंकार होता है। देखिए ऑप्शन डी आप सभी के जवाब सही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है ताकते रहते तुझे सांझ सवेरे, है ना, और ताक शब्द होता है दीवार का आला। तो यहाँ पर आप कहेंगे ताकना मतलब हो गया घूर कर देखना, और ताक मतलब होता है दीवार का आला। यहाँ पर जो आपका आंसर है वो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है कि आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? आदरणीय व्यक्तियों के लिए, है ना, जब भी आपसे बड़े हों या आदर के साथ उनका नाम लिया जा रहा है तो हमेशा ये जो वचन होता है आपका बहुवचन का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण आपको बताना है। श्याम बहुत तेज दौड़ता है, मोहन खाता है, सोहन केला खाता है, राम तेज दौड़ता है। अब अपने अपने जवाब दीजिए, है ना, सभी लोग अपने अपने जवाब दीजिए, क्या सही है इसका आंसर, क्या यहाँ पर होगा। बाकी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आप लोग लगा के आंसर आते हैं तो आपको नंबर मिलेंगे, आयोग आपको 1 नंबर जरूर देगा, है ना। यहाँ पर अगला दिया गया है, का संबंध किस प्रकार का कारक होता है? का, की, के, है ना, ये जो होता है किस में होते हैं? संबंध में होता है। अगला है शुद्ध वाक्य आपको पहचानना है। यहाँ पर दिया है आप अपनी प्रतिज्ञा के प्रण से, देखो यहाँ से गलत दिया है, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गई, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गई। अच्छा, मैं शुक्रवार के दिन, शुक्रवार भी दिया है और दिन दिया गया है। भोजन बनाने की व्यवस्था और प्रबंध दोनों दिया गया है ना। तो आप कहेंगे सर जी यहाँ पर देखा जाए तो जब यहाँ पर ये गलत दिया है, यहाँ पर ये गलत दिया है, यहाँ से ये गलत दिया है, तो ऑप्शन बचा है कौन सा? बी नंबर हो जाएगा, ऐसे इसका आंसर बन जाएगा। अगला है आपसे कह रहा है शुद्ध आपको बताना है। पुष्प अशुद्ध दिया गया, अशुद्ध, है ना। पुष्प तो सही है, परिस्थिति सही है, प्रशंसा सही है, लेकिन पूज्य जो दिया है वो आपका गलत है, क्योंकि पूज्य होता है, क्या होता है? पूज्य होता है। अगला है काठ होना, इस मोहरे का अर्थ इनमें से क्या है? काठ होना, काठ होना मतलब होता है स्तब्ध होना, है ना, क्या होना? स्तब्ध हो जाना। यहाँ पर दिया है अठकोणा, है ना, जैसे षटकोणा होता है 6 कोण, अठकोणा हो जाएगा 8 कोण, है ना। और अठकोणा से अगर एक बात याद आ रही है, ऐसी कौन सी कब्र है? भारत में एक ऐसी कब्र है जो अष्टकोणीय पद्धति में बनाई गई है, किसी को पता है? किसी को पता है तो एक बार बताइएगा कि ऐसी एक आपकी है ना, मकबरा है, जिसे बोलेंगे मकबरा। ये मकबरा अष्टकोणीय पद्धति में बनाया गया है, हिंदुस्तान और आपके ईरानी पद्धति के माध्यम से बनाया गया है, सम्मिश्रण आपका है। बता सकते हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे ऐसा कौन सा मकबरा है जो अष्टकोणीय पद्धति में बनाया गया है। चलिए यहाँ पर बताइए जल्दी से, याद है किसी को? कौन सा है? नहीं पता है तो याद रखिए जो आपका है कौन? सासाराम, बिहार में। सासाराम, सासाराम में किसके है? सासाराम जो है, सासाराम में जो आपका बना हुआ है वो किसकी बनी है? सासाराम में शेर शाह सूरी। याद रखिए सासाराम में जो मकबरा है अष्टकोणीय आपका बना हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर सूरी का जो आपका है वो आपका सासाराम में जो बना है ये अष्टकोणीय पद्धति में बना है ना। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह पड़ोसी अच्छा है। वह शब्द पूछा है, किस प्रकार का विशेषण है? देखो वह पड़ोसी अच्छा, वह शब्द पूछा है और वह दिया है तो सर्वनामिक हो जाएगा, लेकिन अगर अच्छा शब्द होता तो गुणवाचक हो जाता। वह दिया है तो आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से दंत्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय आपका कौन सा है? आपसे किया है दंत्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है और यहाँ पर जो आंसर आ गया है वो आपका 64 नंबर में ऑप्शन क्या बनेगा? एक शब्द याद रखिएगा, इसमें जो आंसर है वो आप लोग सी बताएंगे लेकिन सी नहीं है। इसमें जो आंसर आपका है वो आपका लू प्रत्यय है। क्या है? लू प्रत्यय है। कैसे? इसका जब दंत्रा निकालेंगे, क्या निकालेंगे? तंद्रा, तंद्रा,
तंद्रा मतलब होता है हल्की नींद। क्या होता है? हल्की नींद, है ना, जिसे ओझी नींद होती है, बिल्कुल हल्की सी नींद लग गई, झपरी लग जाना होता है, औंघाना जिसे बोलते हैं, औंघा गए थे, तो हल्की नींद इसका मतलब होता है। तो तंद्रा मतलब होता है हल्की नींद, इसका मतलब है कि इसका एक शुद्ध शब्द निकला है तंद्रा। तो बचा हुआ जो एक शब्द बचा है वो आपका कौन बचा है? लू। तो लू इसका प्रत्यय बनेगा, याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। क्लियर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, परोपकार में कौन सा उपसर्ग है? परोपकार में ओ की मात्रा हटाएंगे, है ना, तो आप कहेंगे सर इसमें उपसर्ग पूछा गया, पर धन उपकार बनेगा, बी नंबर है। अगला दिया है उज्ज्वल शब्द में से, है ना, उज्ज्वल रस और मधुर रस भी कहते हैं, कौन सा ऐसा रस है जिसे उज्ज्वल रस या मधुर रस भी कहा जाता है? उज्ज्वल रस दिया है और मधुर रस दिया है। 66 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो भक्ति रस है, भक्ति रस को हम लोग उज्ज्वल रस भी कहते हैं, यहाँ पर इसे मधुर रस भी कहते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा। बाकी गद्यांश आपका दिया गया है, इसको हम स्किप करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, निर्बलता में से आपसे पूछा गया है उपसर्ग बताइएगा और आपको प्रत्यय बताना है। निर्बलता में निर भी निकलेगा, है ना, और कुछ निकल सकता है, निर निकलेगा आधा, यही आंसर हो जाएगा निर्बल धनता, आंसर आपका डी। अगला है कायर की भाववाचक संज्ञा क्या होती है? कायर का कायरता हो जाएगा, कायरता दिया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अपना मतलब निकालने वाला के लिए शब्द क्या होता है? अपना मतलब निकालने वाला, तो अपना मतलब निकालने वाला इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो अपना मतलब निकालने वाला मतलब होता है स्वार्थी, है ना, क्या बोलेंगे? स्वार्थी, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैसे आप लोगों में से बहुत लोग हैं, है ना, इस क्लास में, कि आप लोग पढ़ लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, है ना, मतलब हो गया कि अपना सिर्फ मतलब निकालते हैं, दूसरे का अगर आपके माध्यम से भला हो रहा है तो भला नहीं करते हैं, मतलब ऐसे व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। बाकी आप लोग अगर समझदार हैं तो वीडियो को लाइक सर आप लोग करते चलेंगे, तो आप लोग ऐसी श्रेणी में नहीं आएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में संधि पूछा है, और यथार्थ की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दीर्घ संधि, क्योंकि बड़ा की मात्रा है ना, और बड़ा की मात्रा है तो आप कहेंगे सर यहीं से पता चल जाता है, मात्रा से ही पूरा खेल है, तो ये हो गया आपका दीर्घ। अगला है, इनमें से हार की जीत कहानी की कहानीकार कौन है? हार की जीत कहानी के कहानीकार पूछा गया है 73 में, यहाँ पर जो आंसर है 73 में वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सुदर्शन, है ना। हार की जीत, है ना, हारी हुई पारी को जिता सकता है कौन? सुदर्शन, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, साईं सुदर्शन, है ना। ये सुदर्शन आपके हैं, ये गुजरात टाइटंस वाले साईं सुदर्शन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है, हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है? हिम तरंगड़ी किसका काव्य संग्रह है, यहाँ पर पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर हिम तरंगड़ी, हिम करीटनी, ये आपके माखनलाल चतुर्वेदी का है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, परीक्षा कामा शतरंज के खिलाड़ी कामा सवा सिर गेहूँ कफन, कफन से एक पता चल गया होगा कि कफन जो दिया है, कफन है आपका प्रेमचंद का है। किसका है? कफन बांध के, प्रेम, देश से प्रेम करने वाले सर पे कफन बांध कर चलते हैं, तो आप कहेंगे सर कफन बांध के चलते हैं, प्रेम करने वाले प्रेमचंद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप प्रेम करोगे तो फिर लल्लू हो जाओगे, लेकिन ये प्रेम कौन सा है? ये अलग वाला प्रेम है, लल्लू लाल वाला, लेकिन देश के साथ प्रेम करने वाले अलग हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, हाँ अगला क्वेश्चन नहीं है, बस इतने क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, क्योंकि 75 क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में आपको सॉल्व कराए जाते हैं। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।